हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस की कल के सेशन के लिए, जो कि है 8 दिसंबर सेशन और हफ्ते का लास्ट सेशन है इस वाले। तो यहाँ पे जैसे मैं बताता रहा हूँ कंटिन्यूस, एक तो निफ्टी 50 में ये हमारा जो प्राइम रेजिस्टेंस है, अब हमारा एक सपोर्ट जोन बन गया। तो 20,200 से लेकर के 20,222 ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा अब आने वाले टाइम के लिए निफ्टी 50 में, लॉन्ग टर्म के लिए। और निफ्टी जैसे मैं बताता रहा हूँ कंटिन्यूस काफ़ी बड़ी रैली कर दी है यहाँ पे, 1000 पॉइंट की यहाँ पे निफ्टी में रैली हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड में। और मैंने यही कहा था कि अब मुझे एक्सपेक्टेड है निफ्टी में पोजीशनल देखना बेकार है, ऊपर की साइड में मेरे अकॉर्डिंगली फ़ायदेमंद नहीं है। और यहाँ पे अगर ये कुछ पैटर्न बनाता है, कुछ पुल बैक लिखता है, फ्लैग बनाता है, जैसे कि अगर अब दिख रहा है आपको या चैनल में निकलता है, अगर ये ऐसी ट्रेड करता है उसका ब्रेक करता है, तो फिर एक बार को पोजीशनल देखा जा सकता है। या यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेशन करता है 21,000 के नीचे और फिर कभी आने वाले टाइम में 21,000 का लेवल निकालता है, तो फिर हमको वापस एक और नया हाई और नई रैली करते हुए दिख सकता है मार्केट ऊपर की साइड में। ठीक है, बचा हुआ रिवर्सल के लिए आप यहाँ पे बिल्कुल मत देखना अभी के लिए, क्योंकि मार्केट इतनी रैली करके गया है, यहाँ पे बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा। तो फर्स्ट जब तक ये नीचे ऐसे नहीं जाता और फिर उसके बाद ऐसे कुछ करके वापस नहीं कंटिन्यू करता, तब तक यहाँ पे रिवर्सल का प्लान मत देखना। इस वाले सेकंड पुल बैक के बाद ही आप देखना, फर्स्ट पुल बैक पे, फर्स्ट इस पे मत देखना कि मतलब ये ऐसे जा रहा है तो ये पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। प्राइस एक्शन फॉलो करेगा तो ही देखना रिवर्सल के लिए, वैसे मत देखना। ऐसे करके कुछ ऐसे पैटर्न बनाएगा तो ही आप देखना नीचे की साइड में। ठीक है, अब चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर, बात करते हैं कल के लिए बेस्ट सेटअप कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आज निफ्टी 50 भी साइड वेज ही थी, बस एक छोटा सा मूव दिया था निफ्टी 50 ने आज के दिन पे। और कल जैसे मैंने डिस्कस किया था, मैंने यही बताया था निफ्टी 50 अगर कल के दिन, कल मैंने ये बताया था अगर ये उन 20,920 के नीचे अगर ये निकलेगी यहाँ पे, मैंने ये बताया था अगर ये 20,920 के जोन के नीचे निकलते हैं यहाँ पे, अगर ये ऊपर खुल के यहाँ पे निकलती है, तो ये हमको नीचे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं 20,800 तक, मैंने ये बताया था। और बट प्रॉब्लम ये थी कि आज ये सुबह पहले 5 मिनट जैसी खुली ना, पहले 3-4 सेकंड में ये कैंडल जो है सीधे 20,800 तक आ गई, तो आप लोगों को टाइम भी नहीं मिला होगा इसमें एंट्री बनाने का, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं रहा यहाँ पे। अब यहाँ पे कल के लिए बेस्ट सेटअप की बात कर लेते हैं, कल के लिए बेस्ट सेटअप हो सकता है अकॉर्डिंगली। तो कल के लिए बेस्ट सेटअप ही हो सकता है, तो अब इस रेंज के बीच में आप ट्रेड ही मत करना। ठीक है, निफ्टी 50 का ये एक बॉक्स बना लो। ठीक है, यहाँ पे ये जो रेंज बना रही हूँ, ये जो रेंज है, इस रेंज के बीच में मार्केट या तो साइडवेज या वॉलेटाइल ही रहेगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं करेगा मार्केट। ठीक है, इस रेंज के बीच में जो कि है ऊपर की साइड में 20,960 और नीचे की साइड में है 20,850, मतलब कि ये 110 पॉइंट की रेंज है। 110 पॉइंट की रेंज में निफ्टी 50 सिर्फ वॉलेटाइल और साइडवेज रहेगा। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन साइजिंग तो एकदम 25% करके चलना है इस रेंज के बीच में, और यहाँ पे ट्रेड ना ही करो तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। एज एन ऑप्शन बायर तो एटलीस्ट आप लोगों के लिए बेटर होगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली कुछ यहाँ पे ट्रेड डायरेक्शन मतलब कुछ दिखता नहीं है, इंट्राडे में डायरेक्शन देता हुआ इस एरिया के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये कल के दिन पे ऊपर की साइड में अगर 20,960 का लेवल ब्रेक करता है, यहीं कहीं खुल जाता है, थोड़ा गैप अप खुल जाता है और थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अगर ये निकलता है, तो फिर आप इसको जाता देख सकते हो 21,000 तक 20,960 के बाद, और फिर से 21,040 तक, और फिर से 40-40 पॉइंट करके आप इसको ट्रेल करते हुए चल सकते हो ऊपर तक। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल जाता है इधर ही कहीं, और फिर धीरे 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 करके 850 पे आता है, और फिर एक कुछ छोटा सा पुल बैक लेकर वही इसको ब्रेक करता है यहाँ पे, या फिर ये गैप डाउन खुल जाता है 850 या 850 के आसपास, और कंसोलिडेशन करके अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर आप इसको नीचे जाते देख सकते हो 20,820 तक, और उसके बाद 20,800 तक मेरे अकॉर्डिंगली। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, इतना ही रहेगा, क्योंकि नीचे सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी 50 में, अगर आप देखोगे तो यहाँ तक बस ही टारगेट्स हैं ये 20,820 तक के। बट ये एक क्विक मूव दे सकता है आपको यहाँ पे 30-40 पॉइंट की एक क्विक मूव आपको दिख सकते हैं, काफ़ी फास्ट आता हुआ एक बारी में दिख सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 यहाँ पे अगर देखो तो 2 बारी सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी, तो तीसरी बारी अगर ब्रेक करके निकलता है तो हो सकता है ये एक ही कैंडल में यहाँ पे 20,020 तक एक स्पाइक लगा दे 30 पॉइंट का एक ही कैंडल के अंदर अंदर। ठीक है, और इस कल अगर ये यहाँ पे 20,960 के ऊपर ही खुल जाता है कहीं, या 21,000 के ऊपर कहीं खुल जाता है, तो फिर रेंज बनाने देना। अगर रेंज बना के ये नीचे आता है तो एक बारी को आप ट्रेड देख सकते हो, रेंज बना के ये ऊपर जाता है तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा 21,000 के ऊपर। ठीक है, इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बट हाँ एक बार रेंज बना के नीचे आता है तो फिर हम इसको वापस यहाँ पे 20,960 तक आता है देख सकते हैं इस लेवल तक। ठीक है, और अगर कल ये गैप डाउन जैसे बताया 850 के आसपास खुलता है, तो आप नीचे की साइड में एक बारी को देख सकते हो नीचे की साइड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों का दिन आज कैसा गया मार्केट के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।